हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास तक हमने डिस्कस कर लिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद हमने एक मेमोरी ग्लैंड के डिटेल स्ट्रक्चर में स्टडी किया था और उसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हमने जो है कुछ एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज उसी टॉपिक से अगर हम आगे बढ़ते हुए आज उसी चैप्टर का हम आगे का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो आता है गैमेटोजेनेसिस। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बहुत ज्यादा लगभग हर साल रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कोई ना कोई। ठीक है, तो हम आज टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस जो वर्ड है दो शब्दों से मिलकर बना। पहला है गैमेट, दूसरा है जेनेसिस। और जेनेसिस हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जेनेसिस वर्ड पूरी बातों में जहां भी आता है उसका सीधा सा मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी भी चीज का बनना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर्मेशन। और गैमेट जो होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे सेक्स सेल्स होती हैं जो नए ऑर्गन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों शब्दों को मिला दें, ठीक है, तो सीधा सा मतलब गैमेट क्या होते हैं देख सकते हैं, सेक्स सेल। ठीक है, दोनों को अगर मिला दें तो सीधा सा मतलब हुआ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, गैमेट्स की बात करें तो ह्यूमन जो है फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था गैमेट आइसोगैमेट होते हैं, उगैमस होते हैं और एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ह्यूमन जो है वो उगैमस टाइप में आता है। ठीक है, जहां पर एक गैमेट छोटा होगा साइज में, एक गैमेट बड़ा होगा। ठीक है, पढ़ चुके हैं। छोटा गैमेट होगा वो मोटाइल होगा, जो बड़ा गैमेट होगा वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, छोटा गैमेट जनरली मेल गैमेट होगा और बड़ा गैमेट जो होगा वो फीमेल गैमेट होगा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहां हम बात करने वाले हैं जो गैमेट होंगे। ठीक है, क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो गैमेट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं ये देता हूं मैं। ठीक है, उगैमस टाइप। ठीक है, जहां पर ठीक एक मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। ये छोटा होगा मेल गैमेट, दूसरा कौन सा होगा? फीमेल गैमेट। ठीक है, ये मोटाइल होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। ठीक है, मेल गैमेट ह्यूमन में स्पर्म कहलाता है। ठीक है, और फीमेल गैमेट ह्यूमन में एग या ओवम कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि गैमेट जो मेल गैमेट है उसके बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है क्या कहलाती है? स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और जो एग के बनने की प्रोसेस है, एग के जो फॉर्मेशन की प्रोसेस है, प्रोसेस जो होगी वो oogenesis कहलाती है। ठीक है, तो इसी को हमें कंप्लीटली पढ़ना है। हम जानते हैं ह्यूमन डिप्लॉयड ऑर्गन होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब जिनमें टू सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, which first one set of chromosome comes from male parent, another comes from female parent. ठीक है,
तो जबकि गैमेट जो है वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, पहले चैप्टर में पढ़ चुके थे, गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इट मींस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें होंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें होंगे, ठीक है, n और n नंबर मिलेंगे तो 2n नंबर का जायगोट बनेगा, इससे इंडिविजुअल बनता है, ठीक है। तो जो लाइफ साइकिल होती है वो भी हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि जिन ऑर्गेनिज्म, हाँ, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म की जो लाइफ साइकिल होती है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। क्यों? ऑर्गेनिज्म 2n के होते हैं, ठीक, गैमेट बनेंगे n नंबर के बनेंगे, ठीक है, ये क्या है, गैमेट है, ठीक, ये सारे गैमेट हो गए, ठीक है, एक इंडिविजुअल ये है, एक ये है। अब 2n नंबर से n नंबर के जब गैमेट बनेंगे तो यहाँ पर जो सेल डिवीजन की जो प्रोसेस होगी वो कौन सी होगी, मियोसिस की होगी, मियोसिस यहाँ भी हुआ, मियोसिस यहाँ भी हुआ, ठीक है। तो गैमेट बन गए, और गैमेट बनने के बाद में जब ये गैमेट फ्यूज होंगे, ठीक है, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तो यहाँ पे 2n नंबर का क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, ठीक है, जायगोट बनेगा, और जायगोट में क्या होगा, माइटोसिस मतलब इक्वल डिवीजन, और वहां से क्या बनेगा, एक 2n नंबर का इंडिविजुअल, यही पढ़ा था हमने, ठीक है, 11th क्लास में लाइफ साइकिल में पढ़ा था, ठीक है। तो 2n नंबर से 2n नंबर में इंडिविजुअल बनेगा तो क्रोमोसोम नंबर सेम है, इसीलिए यहाँ पे प्रोसेस कौन सी होगी, माइटोसिस सेल डिवीजन होती है, क्लियर। तो ये तो कुछ पुराना था, ठीक है, जो हमें आगे समझने में मदद करेगा, जिससे हमें समझ में आता है गैमेट ऑलवेज हैप्लॉइड, गैमेट हमेशा ही कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, क्लियर। तो इसके बाद हम गैमेट के फॉर्मेशन की प्रोसेस पे हम फोकस करते हैं वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर दो प्रकार के गैमेट बन रहे हैं, एक स्पर्म मतलब मेल गैमेट, एक मींस फीमेल गैमेट, ठीक है। तो हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन बन के आती है फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, ठीक है, हाँ, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट किससे बनेंगे, जिस सेल से बनेंगे वो मदर सेल कहलाती है, ठीक है, फ्रॉम, वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी, हमने देखा था फिगर में, ठीक है, 2n नंबर की थी, फ्रॉम डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल, ठीक है, मदर सेल है वो भी कैसी है, डिप्लॉइड गैमेट मदर सेल है, ठीक है, 2n नंबर की, ठीक, थ्रो कौन सा सेल डिवीजन होगा, थ्रो मियोसिस सेल डिवीजन, याद रखना, मियोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। तो ये गैमेटोजेनेसिस की डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सीधा सीधा सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, लेकिन कैसा गैमेट होगा, हैप्लॉइड होगा, ठीक है, हैप्लॉइड गैमेट हो गया, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट किससे बना, डिप्लॉयड गैमेट मदर सेल से बना, किस प्रोसेस से बना, मियोसिस प्रोसेस से बना या रिडक्शन डिवीजन से बना, क्या कहलाता है हमारा, गैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस हमने दो प्रकार की पढ़ ली यहाँ पे, हाँ, कौन कौन सी पढ़ी हमने, एक स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी oogenesis, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन की बात कर ले, फिर इनको डिटेल में हम बात करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पर दो प्रकार के गैमेटोजेनेसिस होते हैं, एक स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट, और बात कर रहे हैं स्पर्म की, यहाँ पर हैप्लॉइड स्पर्म होगा यहाँ, ठीक है, लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्म, चूंकि स्पर्म कैसे होते हैं, ये
मूवेबल होते हैं, मोटाइल होते हैं, मूव कर सकते हैं, इसलिए ना स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ, ठीक है, तो हाँ फ्रॉम, इससे बने, हाँ डिप्लॉयड गैमेट मतलब कि ये क्या आएगा, स्पर्मेटोगोनिया। पढ़ चुके टेस्टिस के स्ट्रक्चर में, स्पर्मेटोगोनिया ही वो सेल है जिसे हमने क्या कहा था, मेल जर्म सेल कहा था। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया क्या कहा था वहां पे हमने, मेल जर्म सेल, ये वही सेल है जिससे क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है, थ्रू कौन सा डिवीजन होगा, हाँ थ्रू मियोसिस सेल डिवीजन, मियोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दूसरी हमारी प्रोसेस क्या होगी, oogenesis। ठीक है, oogenesis की अगर हम बात करें, ठीक है, तो लिख सकते हैं oogenesis में, oogenesis में सीधी डेफिनेशन होगी, बस बदलेगा क्या, स्पर्म की जगह एग या ओवम आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ एग, ठीक है, फ्रॉम oogonia सेल, याद रखना ये एग मदर सेल है भाई। ठीक है, फ्रॉम oogonia सेल थ्रू या oogonia, फॉर्मेशन ऑफ एग फ्रॉम oogonia थ्रू meiosis सेल डिवीजन। बात वही हुई, ये एग भी कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। ठीक है, oogonia कैसी होगी, डिप्लॉइड होगी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिखा है स्पर्मेटोजोआ एन नंबर होगा, तो स्पर्मेटोगोनिया कैसी होगी, 2n नंबर की सेल होगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होगा। अब एक एक करके हम डिटेल में बढ़ते हैं कि कैसे स्पर्म की फॉर्मेशन होती है और कैसे एग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर स्पर्मेटो, स्पर्मेटो बोलिया नहीं जेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटो जेनेसिस की बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, हाँ, तो मान लीजिए ये हमें है हमारे पास एक सेल, 2n नंबर की सेल है, जिसे हमने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या नाम दे दिया हमने इसे, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब देखो बहुत सारी सेल है स्पर्मेटोगोनिया, वैसे स्पर्मेटोगोनियम एक होती तो स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, तो एक है, क्या लिखेंगे हम, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। तो ये स्पर्म मदर सेल है, क्या है एक्चुअल में, हाँ मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल, टेस्टिस में पढ़ा था हमने। ठीक है, या लिख सकते हैं इसे स्पर्म मदर सेल, क्या लिख सकते हैं, स्पर्म मदर सेल, बात वही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये टेस्टिस में कहीं ना कहीं इनकी संख्या लिमिटेड होगी, इनफाइनाइट तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सारे स्पर्मेटोगोनिया गोनिया सेल जो है वो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए अगर मियोसिस डिवीजन में चली जाएंगी, अगर रिडक्शन डिवीजन में चली जाएंगी, ठीक है, तो सफेद क्रोमोसोम नंबर घट जाएंगे, इसका मतलब। ठीक है, और चूंकि ये सेल मोर्टल होती है, ठीक है, तो कभी ना कभी खत्म भी हो जाएंगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक समय ऐसा आ जाएगा स्पर्म फॉर्मेशन बंद हो जाएगी। जबकि हम पढ़ चुके हैं स्पर्म फॉर्मेशन प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता थ्रू आउट द लाइफ चलता है। इट मींस स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस पूरे जीवन में कभी भी नहीं रुकती है। ठीक है, तो आगे बात करें
तो इसका मतलब ऐसा इसके पास कोई ना कोई ऐसा अल्टरनेट होगा कि ये खत्म भी ना हो, ठीक है। अगर ये निश्चित होती, यही डायरेक्ट रिडक्शन डिवीजन में जाएंगी तो ये कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगी। इसलिए ये क्या करती है, ये सीधे सीधे रिडक्शन डिवीजन में न जाकर अपनी ऐसी डुप्लीकेट कॉपी को बनाती हैं और उनको आदेश देती हैं और उनको बोलती हैं स्पर्म फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। इट मीन सीधी सी बात है, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू होती भी रहती है और स्पर्मेटोगोनिया सेल भी बची रहती है, ठीक है। तो हुआ क्या, ये हुआ कि इन्होंने क्या किया, अपनी जैसी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज बनाई, ठीक है। क्या बनाई इन्होंने, अपनी जैसी बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपीज तैयार कर ली इन्होंने, ठीक है। समझ में आ गया, ये क्या हो गई, बहुत सारी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई, ठीक है। ये है वही है क्या, स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। तो 2n नंबर से 2n नंबर की जो सेल बनी है, इसलिए यहाँ पर जो डिवीजन माना जाता है वो ऐसा माना जाता है इक्वल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है। इस मीन्स इन्होंने इक्वल डिवीजन से अपने जैसी डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली। अब यही वो सेल है जो स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। अब हुआ क्या, अभी तो बन के तैयार हुई है, तो जब भी कोई सेल स्टार्टिंग बनती है उसका साइज जो होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। तो अभी ये स्पर्म फॉर्मेशन के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। तो होगा क्या, ये सेल मैच्योर होंगी, क्या होगी, मैच्योर। मैच्योर में क्या होगा, इनका साइज भी बढ़ेगा और रेडी टू डिवाइड, ठीक है। और ये तैयार होंगी, ठीक है, इसके लिए डिवाइड, मतलब डिवीजन के लिए। डिवाइड करके क्या करेंगे, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। हाँ, रेडी टू स्टार्ट डिवीजन, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये स्टार्ट, इसका मतलब यही सेल मैच्योर हो चुकी है, यहाँ पर देखिए फिगर में क्या हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, ठीक है। मैच्योर का मतलब साइज में बड़ी और डिवीजन के लिए तैयार हो गई, ठीक है। तो जब यही सेल, ठीक है, साइज में बढ़कर स्पर्म फॉर्मेशन के लिए तैयार हो जाती है, देन दीज स्पर्मेटोगोनिया सेल एंड दीज स्पर्मेटोगोनिया सेल कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, क्या कहलाएंगे, हाँ, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, याद रखना, ठीक है। तब जब ये डिवाइड करने के लिए तैयार हो गई, ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए तैयार हुई, अब इनमें क्या होगा, डिवीजन होगा, ठीक है। कौन सा, तो फॉर्मेशन रिडक्शन डिवीजन से होता है, ठीक है। तो डिवीजन हुआ इनमें कौन सा, मियोसिस। हम पढ़ चुके हैं जो मियोसिस होता है वो 2 स्टेप में होता है, 11th क्लास में पढ़ा मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इसलिए हमने देखा था कि मियोसिस से एक सेल, मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती हैं, क्योंकि माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती हैं, ठीक है। हाँ, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अगर इसमें मियोसिस होगा तो मियोसिस फर्स्ट में तो ये रिडक्शन डिवीजन हो गया, तो अब क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा, ठीक है। तो उसमें से फिर ये नंबर की क्लास सेल बन जाएंगे। ये हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इट मींस मियोसिस में 1 से 4 सेल बनी, जबकि माइटोसिस होगा तो 1 से हमेशा कितनी सेल बनेगी, केवल 2 सेल ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर मियोसिस डिवीजन हुआ है, तो मियोसिस फर्स्ट हुआ और मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होगा तो यहाँ पर क्या बनेगी, n नंबर की 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस डिवीजन हुआ तो 2 सेल बनी, दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। क्या कहलाएंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहलाएंगे। हाँ, ये सब में होगी, जो भी सेल धीरे धीरे जो है तैयार होती जाएगी उसमें ये प्रोसेस होती चली जाएगी। एक तैयार हो गई तो इसलिए मैं एक का दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए, ठीक है। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में भी ये वाला स्टेप रह गया ना, मियोसिस सेकंड वाला, ठीक। तो इनमें क्या होगा, मियोसिस सेकंड होगा और यहाँ पर फिर से
एन नंबर के 2 सेल्स बनी। कौन सा हुआ ये? मियोसिस सेकंड। ठीक है, एन नंबर की जो 4 सेल बनी है, दीज आर नोन एज स्पर्मेटिड। क्या कहलाएंगे? स्पर्मेटिड्स कहलाएंगे। ठीक है, जो स्पर्मेटिड्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, अपरिपक्व मतलब नॉन मैच्योर या अनमैच्योर। ठीक है, हाँ कह सकते हैं अनमैच्योर स्पर्म तो बन चुके, अभी मैच्योर नहीं हुए, अनमैच्योर स्पर्म बन चुके हैं ये। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, जब ये मैच्योर होंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे इसमें स्पर्म के रूप में। जब ये मैच्योर होंगे तो ये कुछ इस प्रकार के शेप में पहुंच जाएंगे। मैं भी टेम्परेचर दिखा दे रहा हूँ, स्पर्म के स्ट्रक्चर पर भी आगे बात करेंगे हम। ठीक है, तो ये है हमारे क्या, स्पर्म या जिन्हें कह सकते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, या इनको ही हम स्पर्म कह देते हैं। क्लियर? ये तैयार हो गए। समझ आया? क्या हुआ? ये ट्रांसफॉर्म हुए अभी। क्या क्या हुए ये? ठीक है, ट्रांसफॉर्म, मैच्योर हो जाएंगे ना तो ट्रांसफॉर्म होगा ये। क्लियर? तो ये थी हमारी स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस। देखा हमने, क्या देखा? स्पर्मेटोजेनेसिस में स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, किससे होती है? स्पर्मेटोगोनियम सेल से होती है। एक सेल हो तो स्पर्मेटोगोनियम सेल, और एक से ज्यादा सेल हो तो स्पर्मेटोगोनिया सेल। ठीक है, तो देखो स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म मदर सेल होती है, डिप्लॉयड होती है, इसलिए 2n नंबर की सेल्स है। ठीक है, अब ये सेल्स डायरेक्ट सेल डिवीजन में नहीं जाएंगी, स्पर्म फॉर्मेशन में क्या करेंगी? अपनी जैसी डुप्लीकेट कॉपी बनाती हैं, तो ये डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो गई, ये भी इमेच्योर सेल है। ठीक है, तो जब ये मैच्योर हो जाएंगी, ठीक है, तो ये कहलाएंगी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मैच्योर हुई है, डिवाइड नहीं हुई है, केवल क्या हुई है? मैच्योर हुई है, इनमें साइज बढ़ गया है, डिवाइड करने के लिए तैयार हो गई, क्या कहलाएगी? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनमें क्रोमोसोम नंबर 2n नंबर ही रहेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा इनमें? अभी तैयार हो गई डिवाइड करने के लिए, तो इनमें मियोसिस होगा। मियोसिस पहला फर्स्ट होगा तो 2 सेल बनेगी, 2 सेल बनी तो सेकंड स्पर्मेटोसाइट कहलाई। अब मियोसिस कंप्लीट होगा सेकंड स्टेप में जाके। ठीक है, तो एन नंबर की 4 सेल भी ये बनेगी हमारी। ठीक है, तो ये बनी, ये स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं, जो कि अनमैच्योर स्पर्म भी कह सकते हैं इनको हम। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे और कन्वर्ट हो जाएंगे स्पर्म में, इन्हें हम स्पर्मेटोजोआ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी पूरी स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस। ठीक है, तो ये तो स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस हो गई। अब यहाँ पर कुछ टर्म है, ठीक है, जो टर्म को जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक टर्म तो हमने जो पढ़ लिया अभी, क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म था, डेफिनेशन लिख चुके हम इसकी। ठीक है, एक दूसरा ऐसा ही टर्म होता है, ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, जरा उसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो हमने देखा था ना, ये क्या है? अनमैच्योर स्पर्मेटिड्स है। ठीक है, या स्पर्म में अनमैच्योर स्पर्म में, इन्हें स्पर्मेटिड कह रहे हैं। ठीक है, तो जब ये मैच्योर होकर किस में कन्वर्ट होंगे? स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो मैच्योर होकर ट्रांसफॉर्म होने की प्रोसेस है स्पर्मेटिड की, इसमें स्पर्मेटोजोआ में, यही क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। इट मींस स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatid into स्पर्मेटोजोआ। समझ आया ना? स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म हो जाना क्या कहलाता है? स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, और एक और वर्ड आता है स्पर्मिएशन। कौन सा वर्ड आता है? स्पर्मिएशन। ठीक है, स्पर्मिएशन का क्या मतलब होता है, जरा समझ लेते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बने, इससे बने
मेल जर्म सेल्स जो कि टेस्टिस के अंदर थी, इनके नजदीक आती साइटोली सेल्स थी, ठीक है। साइटोली सेल ने क्या नरिशमेंट प्रोवाइड की थी इनके बनने के लिए, ठीक है। बन तो गए, अब इन्हें यहाँ से मूव होकर बाहर में तो जाना टेस्टिस से, तो मूवमेंट के लिए क्या बिना एनर्जी के मूवमेंट पॉसिबल है, ठीक है। तो बिना एनर्जी के मूवमेंट तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब इन्हें आगे के मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। तो होता क्या है कि स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं, तो इन स्पर्मेटोजोआ का हेड जो है, ठीक है, साइटोली सेल से ड्रॉ करता है एनर्जी को, नरिशमेंट को, और उस नरिशमेंट को विड्रॉ करके और ये टेस्टिस से मूव कर जाते हैं। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पर्मिएशन कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, हेड ऑफ स्पर्म अटैच्ड विद सर्टोली सेल एंड ड्रॉ द, ठीक है, नरिशमेंट, ठीक है, ड्रॉ द नरिशमेंट एंड मूव फ्रॉम टेस्टिस, मूव फ्रॉम टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस से मूव कर जाते हैं। क्या कहलाती है प्रोसेस, स्पर्मिएशन कहलाती है। तो मैं क्या था, ये स्पर्म साइटोली सेल से अटैच होंगे, ठीक है, हेड अटैच हो गया, वहां से क्या करेंगे, नरिशमेंट को विड्रॉल करेंगे ये, ठीक है, एनर्जी को लेंगे, फूड को लेंगे, फूड को लेने के बाद में ये टेस्टिस से मूव कर जाएंगे। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी स्पर्मिएशन कहलाती है। ये 3 पॉइंट आपके और क्लियर हुए यहाँ से, क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये जो पूरी प्रोसेस थी, ठीक है, ये पूरी प्रोसेस हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बाद एक फिगर पूछा जाता है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म के बारे में, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म लॉन्गिनेटेड स्ट्रक्चर होता है, पढ़ चुके हैं हम। कहां से क्या बनता हमारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बनेगा। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारे किसका होता है, स्पर्म का होता है, ठीक है। तो स्पर्म में कई पार्ट होते हैं, बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, चारों की बात करते हैं। ये जो पूरा हमें पार्ट दिख रहा है ये, ठीक है, ये हेड होता है, हेड ऑफ स्पर्म कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये जो पार्ट दिख रहा है हमें, ये नेक होती है, ठीक है। ये जो पूरा पार्ट दिख रहा है हमें यहाँ तक, ये मिडिल पीस होता है, ठीक है, और ये टेल होती है, ठीक है। तो हेड जो है, हेड के बारे में एक दो पॉइंट देख लेते हैं। हेड के अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्या होता है ये, हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें, ठीक है। और इसके टिप पर एक्रोसोम नाम की प्रोटीन पाई जाती है, या केमिकल पाया जाता है कह सकते हैं, ठीक है।
जो एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करता है। ठीक है, यही वो पार्ट होता है जो पेनिट्रेट करता है इनटू एग। एग के अंदर यही मूव करता है, ठीक है, पेनिट्रेट द एग, ठीक है, और एंटर हो जाता है एग के अंदर। ठीक है, पूरा स्पर्म कभी एग के अंदर नहीं जाता, केवल क्या जाता है, स्पर्म का हेड ही एंटर करता है। ठीक है, नेक क्या करती है, नेक हेड को ज्वाइन करती है, ठीक है, हाँ, इसके साथ में मिडिल पीस के साथ में। क्या कह सकते हैं, मिडिल पीस को हेड से जोड़ने का काम किसका है, नेक का है। ठीक है, मिडिल पीस में क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, जो स्पर्म के मूवमेंट के लिए एनर्जी देंगे, प्रोवाइड एनर्जी फॉर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। स्पर्म के मूवमेंट के लिए क्या देंगे, ये एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, और ये टेल रह गई, इसमें हेल्प करेगी, हेल्प इन स्विमिंग। ठीक है, तैरने में मदद करेगी, आगे या मूवमेंट में हेल्प करेगी, कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो यहाँ तक जितने भी आपके डाउट हो वो आप डाउट बता सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश की जाएगी अगले टॉपिक से पहले आपके डाउट को सॉल्व किया जाए। ठीक है, थैंक यू।